ज्यादा पतला हो गया है ये। तू तो फार्म में तो ऐसे डॉन बन के रहता था, कैसे कर ली तूने अपनी? बगीरा की इस हालत के कुछ हद तक हम ही जिम्मेदार थे। हमारा हॉस्पिटल में ना काफी बिजी डे है। हमारा सारा ये सामान इकट्ठा हो रहा है क्योंकि बीर जो यहाँ से 2 घंटे दूर है, एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे हमारा स्टेरिलाइजेशन कैंपेन है। साहिल जी जा रहे हैं, डॉक्टर हिमांशु जाएंगे, हमारी टीम के 2 लोग और जा रहे हैं, दीपक, सुरेश, पशु वाली टीम जाएगी और फिलहाल एक और जीप वहाँ पे सामान छोड़ने जा रही है। मैं आपको सामान दिखाता हूँ, उससे पहले बताऊँ वहाँ पे ऑन ग्राउंड हमें सपोर्ट दे रही है आरती, जो हमारे यहाँ वॉलंटियर थी, तो अब उनका वहाँ पे एक होम स्टे है। तो उसी होम स्टे में हम एक मेकशिफ्ट क्लिनिक बनाएंगे और साथ ही में जिन डॉग्स की सर्जरी हो जाएगी उनका पोस्ट ऑप भी वहीं पे होगा। तो ये जो केनल्स हमने स्पीति में इस्तेमाल किए थे ये जा रहे हैं। साथ में रविंदर जी के पीछे पड़ी है बड़ी सारी पराल जो जा रही है, जिसको हम डॉग बेड्स की तरह यूज करेंगे। साथ ही में कुछ रजाइयाँ जाएंगी और मुझे बस अब एक चीज़ चेक करनी है कि जो हमारा वहाँ पे टेम्परेरी ऑपरेशन थिएटर बनेगा उसका सामान कहाँ है, क्योंकि मुझे वो दिखा नहीं। ज्योति सॉरी, हमारा वो ऑटोक्लेव और ओटी लाइट वो जा रही है। थोड़ा सा नाजुक सामान। ओके। हे राधा, आप भी जा रहे हो? जब हम चंबा में करेंगे तब आप जाओगे। तो बाकी के अपडेट्स जो भी साहिल वहाँ से देगा हम आपको दिखाएंगे। कार्तिक ने मुझे अभी ध्यान दिलाया कि मैंने आपको कैनल्स नहीं दिखाए कि वो बन के दिखते कैसे हैं। तो ये जो कैनल तैयार हो जाता है ना, ये ऐसे दिखता है। तो ये सारे जो पड़े हैं ये असेंबलेबल पीसेस हैं, एक एक पीस अलग अलग रहता है। हम तार से बांध के इसको पूरा डब्बा सा बना देते हैं। सिर्फ 2 पैनल्स आपस में कब्जों की मदद से यानी कि हिंजेस की मदद से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें एक दरवाजा तो चाहिए रहता है। तो आप भी ऐसा एक कैनल घर में रख सकते हैं। कोई रेस्क्यू केस आ जाता है या आप एक एक करके अपने गली के डॉग्स को स्टरलाइज करा रहे हैं, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। थैंक यू कार्तिक। जिस दौरान साहिल बीर में हमारी हेल्प करवा रहा था, बघीरा जो उसके शेल्टर पे रहता है उसकी तबीयत बिगड़ी। शुरुआत में कुछ सीरियस नहीं था, लेकिन जब वहां के केयर टेकर से बात संभाली नहीं गई तो उसने साहिल को इन्फॉर्म किया। शाम को साहिल ने हमें बताया और हमने टीम रवाना करी अगली सुबह। और इसी बीच बघीरा की तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। बघीरा जो है वो थोड़ा सा ना उदास हो गया है, साहिल नहीं है इसलिए खाना नहीं खा रहा है और उसके कान में इन्फेक्शन है, वो क्लीनिंग भी नहीं कर रहा। अगर बघीरा की जगह सांप आया तो मैं सांप को पहले पकड़ूंगा बघीरा के बाद में। डर किस बात का है ये तो बताओ मुझे। बघीरा नाम का डर है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो नेहा है तो चाचा डर गए। नहीं, मुझे बोला गया भैया कैचर आपके साथ जा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। बघीरा आ गए। ओ बघीरा यहीं बैठा। बघीरा हाँ, कौन जाएगा पहले? बघीरा पहचाना? मैं हूँ। क्या हो गया तेरे को? 2 दिन हो गए प्रॉपरली खाना नहीं खाया इसने। एग्रेसिवनेस दिखाता है ना खाना खाते टाइम। जैसे इसके आगे खाना रखा हो अभी तो अभी नहीं खाएगा, थोड़ी देर में थोड़ी सी बाइट लेगा, उसके बाद कहीं और जाके बैठ जाएगा, खाना नहीं खाएगा प्रॉपरली। पतला हो गया है? फार्म चल रहा है वापस? आओ मेरे साथ आओ, चल। लूज मोशन हो रहे हैं क्या इसको? कैसे? आज सुबह से वाइट कलर का आ रहा है क्योंकि राइस दे रहा था ना मैं इसको। उसके बाद ही आया है इसको। बहुत ज्यादा पतला हो गया है ये। लूज मोशन हो गया ना उसको। कैसे कर ली तूने अपनी? तू तो फार्म में तो ऐसे डॉन बन के रहता था, ये खाना है, ये पीना है, यहाँ बैठना है मेरे को, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छा चलो चल, ये दे देना जरा कंबल। बग्गू चल रहे हम फार्म चल। चला आओ चल 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 चल। फ्लूइड थेरेपी चल रही है और हमने इसके एंटीबायोटिक भी स्टार्ट कर दी है। तो देखते हैं कल इसकी कंडीशन जो है आई होप कि बेटर हो जाए, ताकि वो खाना स्टार्ट कर। तो रखेंगे कहाँ? रखेंगे हम हॉस्पिटल में ही रखेंगे, हॉस्पिटल के कैरेंस में रहेंगे। ये देखो शेर, बोल मैं शेर हूँ। आपको पता है एक मीम भी चलता है, शेर वो ऐसे चिल्ला के बोलता है शेर शेर है तू। अजगर जो है हमने तो नहीं, खुद ही आया था। जब ये बीमार होता है तो आ जाता है। मतलब मेरे घर के जो पास में जो ग्राउंड है ना, ये वहाँ पे रहता है। तो अभी इसको जो है रिसेंटली खांसी हो रही थी, तो ये खांसी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए इधर आया था। ये क्या VIP डॉग है क्या? थोड़ा मतलब खुद आता है तो उसको पता है कि मैं कहाँ पे जो है ठीक हो सकता हूँ, इसलिए वो यहाँ आता है, ठीक है ना, कि VIP है वो। अभी शर्मा क्यों रहा है? शर्मा क्योंकि इसको मुन्नी तो शर्मा रहा है यार। एक बार इसको ऐसे थप्पड़ देना। मुन्नी तेरे को बोले तो शर्मा रहा है। पैसे देता है इलाज के? कितना भुक्खड़ है तू। हाँ पैसे देता है इलाज के, जो हमें डोनेट करते हैं ना वही देते हैं इसके पैसे। और बोलो सही है ऐसा तो? देता है ना पुत्र पैसे, तू देता है ना? बोल हाँ देता हूँ ना। है कोई जो मेरे पैसे देता है? बोल दो हाँ देते हैं।
इसका क्या ट्रीटमेंट किया है वैसे? एक तो ये एनीमिक है, ऑरल सप्लीमेंट भी चल रहे हैं और साथ में इसका एंटीबायोटिक का कोर्स भी चल रहा है। और जो इसके स्किन से रिलेटेड है तो हम क्लीनिंग करते हैं कि स्किन का लोशन लगाते हैं यहाँ पे। और ये पहले से तो काफ़ी बेटर है। जैसे इसका एंटीबायोटिक का कोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा फिर हम इसको रिलीज़ कर देंगे। मैं फ़ोन आया है गगन और कृपालू भैया का चाचू लेट गया है, वो उठ ही नहीं रहा है और जाके देखते हैं हुआ क्या है। हॉस्पिटल से टीम भी आ रही है। अरे ये बिल्कुल ही नहीं उठ रहा। ठंड लग रही है ना, इसको काम पर है, धूप में तो करना पड़ेगा इसको। हाँ धूप में करते हैं, आग लगाते हैं अभी ना। कृपालू भैया यार थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ लाके इस साइड आग लगा दो, थोड़ी इसको हीट मिलेगी। खड़ा हो जाएगा ये। हो गया हो गया हो गया हो गया हो जाएगा। ठंड है, पूरी रात बाहर रहना है ये। नहीं तो मैट पे ही लेटाते हैं इसको। हो भी सकता है किसी में मारा हो सकता हो, ये आपस में खेलते हैं ना, ये घोड़े एक दूसरे को लात मारते हैं तो लात पड़ी हो इसको। बस बस बस। चाचू को तूने मारा, इधर आ। चाशनी ये क्या हरकत है? हाँ अब देख इसका खाना खाई। ठंड तो इसको लग रही है, इसके वजह से काम पर आएगा। पर कांपने का रीज़न दर्द भी हो सकता है। तो पेन किलर देंगे इसको और थोड़ा सा जो एक इंजेक्शन देंगे जिससे टेम्परेचर थोड़ा सा बूस्ट हो जाए इसका। वैसे धूप आ जाएगी तो टेम्परेचर इसका वैसे बूस्ट हो जाएगा कुछ देर में। क्या कर लेता है, कभी पैर लगा है, कभी लेट जाता है तू है। तो अभी इसको थोड़ा आराम ही करने देते हैं लेटे लेटे। थोड़ा सा गर्माइश भी पड़ेगी शरीर में तो शायद ये थोड़ा सा उठने की कोशिश फिर से करे। उठ जाता है ये तो बेटर है, नहीं तो फिर आके देखेंगे शाम को। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु। चलो चलो टेस्ला अंदर आओ। गुड बॉय। टेस्ला को करीब 2 महीना हो गया हमारे पास आए और इसको ना टेस्टिकल में काफ़ी सीवियर इंजरी थी जब इसे रेस्क्यू किया गया था, लेकिन बहुत इसकी अच्छी रिकवरी हो चुकी है। ऑलमोस्ट इतना छोटा सा ये जो वुंड है वो रह गया है अभी। टेस्टिकल इंजरी के केसेस में ऐसा हमारा हिस्ट्री था कि बुल्स में ना इन्फेक्शन इंटरनली ब्लड में भी फैलने लगा था, क्योंकि वो नीचे का हिस्सा इतना सड़ा हुआ आता है। जब ये केस हमारे पास पहुंचते हैं तब तक तो ऑलरेडी खराब हो जाते हैं केसेस। गुड थिंग इज कि हमने सबसे पहले इसकी कैस्ट्रेशन कर दी थी ताकि ब्लड सप्लाई ऊपर की तरफ बंद हो जाए ना, इन्फेक्शन नहीं फैला आगे। उसके बाद रेगुलर ड्रेसिंग चली है, अच्छी क्लीनिंग हुई है और जो वूंड है वो बहुत जल्दी रिकवर हुआ है इसका। अभी कोई डिस्चार्ज नहीं है, बस ये 20 दिन और अच्छे से रिकवर हो जाएगा ये, है ना। 20 दिन 1 महीना। गुड बॉय ना टेस्ला, गुड बॉय, बहुत प्यारा है ये। लोग पूछ रहे थे इसके बारे में कि टेस्ला कैसा है। टेस्ला बढ़िया है। मारिया ने संडे के लिए हॉर्स वाली मूर्ख बनाई है यूट्यूब पे वीडियो देख के, और अब हम संडे को बाहर वॉक पे लेके जाएंगे और हम आदत डाल रहे हैं कि संडे थोड़ा बाहर जाए घूमे। और मारिया की वजह से इतनी हेल्प हो गई है ना, क्योंकि मारिया को हॉर्सेस का बहुत नॉलेज है। देखो हम गले में ना, घोड़े के गले में रस्सी नहीं बांधते, एक तो रस्सी खिंचती है, गर्दन में चोट लगने का, टूटने तक का डर रहता है, इसीलिए इस तरीके की मूर्ख जो होती है ना ये पहनाते हैं। और ये सामने चकोर है जो बोल रही है मेरे बच्चे को कहीं मत लेके जाओ। संडे फ्रेंड्स हो गई है चकोर और ढोलू के साथ। छोटी ऐसे तो प्यार करती है लेकिन कभी कभी किक और बाइट करती है उसको जेलसी में, क्योंकि संडे जब चकोर के साथ ज्यादा रहती है तो छोटी को जेलसी होती है। चलो 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 चलो। हाँ डॉग की आवाजें है ना, अभी थोड़ा डरती है वो। She wants to go. आ जाओ बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। तो एकदम छोटे छोटे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये तो बड़े हो गए, मोटे मोटे हो गए। आ जाओ। एक्चुअली इसको हम लोग लेकर आए थे स्पेस सर्जरी के लिए। जब इसकी सर्जरी थी नेक्स्ट डे तो मॉर्निंग में इसने बच्चे दे दिए। पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि इस डॉग को जब हम लोकेशन पे वापस रिलीज करने गए तो वहां पे लोगों ने इसको रिलीज नहीं करने दिया था। साथ ही मैंने आपको ये भी कहा था कि इसके फार्म वापस आने का बहाना जो भी बना हो उसका कारण कुछ और था जो हमें बाद में समझ आया। एक और डॉग थी जो कि प्रेग्नेंट थी, तो जब उसकी सर्जरी होने वाली थी तो उसको पायमेट्रा निकला ना। पायमेट्रा के दौरान जो बाकी बच्चे थे वो मरे हुए थे ऑलरेडी पेट में, लेकिन एक बच्चा था जो जिंदा था। मम्मा को हमने वापस रिलीज कर दिया और बच्चे को दूसरी मम्मा को दे दिया। जो वो वाली मदर थी अब उसमें ये सिंगल बेबी रह गया था ना, तो टेम्परेचर मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम आती है और जो मदर डॉग जब खाना ढूंढने जाते हैं अपना तब भी बहुत दिक्कत होती है अगर अकेला बच्चा रह जाए तो वहाँ पे। तो हमने कोशिश की कि इसी के साथ एडजस्ट हो जाए और ये एडजस्ट हो भी गया। जो मम्मा डॉग है वो सबसे ज्यादा ध्यान इसी का रखती है। देखो उसको क्लीन कर रही है अभी। गुड गुड। इस समय एकदम हलचल मची हुई है, ये जो सारा ताम झाम है सब खिल रहा पड़ा है सामान। ये काफी गुड न्यूज है, हमारे को जो एक ग्रांट मिली थी वो मिल गई। ये बना है हमारा एक्सरे वाला कमरा। एक सेकंड गब्बर भैया, ये हमारा एक्सरे का कमरा, ये हमारा अल्ट्रासाउंड का कमरा। हमें अल्ट्रासाउंड की परमिशन भी मिल गई है, एक्सरे मशीन आ गई है। तो यानी कि इस नए साल में हमारे सारे एक्सरे यहीं पे होंगे, अल्ट्रासाउंड यहीं पे हो जाएंगे।
अच्छा, एक चीज़ मुझे आपको और बतानी थी कि जो हमारा पिछला व्लॉग बैन कर दिया गया था वो इसलिए, ओह कोई रेस्क्यू लेके आए हो आप क्या? चलो मैं आपको पहले रेस्क्यू से मिलवाता हूँ। क्या केस है? एक डॉग है, उसका जीभ बाहर है उसकी और गलती सलाइवा चला हुआ है। देख लूँ? हाँ जी। ओह ये इसकी जीभ बाहर ही है। हाँ जी सर। और रे तुम शूट कर ही रहे हो ना? हाँ। जो वेनू शूट करता है वो आपको दिखाता हूँ, मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। तो जो व्लॉग हमारा बैन हुआ वो जी इसलिए हुआ क्योंकि दो मुर्गे आपस में लड़ पड़े थे। तो भाई दुनिया जहान मुर्गे काट रही है, खा रही है, वो सब दिखाना चलेगा। जो मुर्गे हमारे यहाँ सेफ रह रहे हैं वो आपस में लड़ पड़े, उससे यूट्यूब को बुरा लगा कि भैया ये तो वॉयलेंस है। खैर एक छोटी सी चीज़ जो रह रही है ना बतानी, वो ये कि हमने अपने जो काऊ शेड के बाहर वाला एरिया है उसकी ये काफ़ी कूल मेटल की फेंस कर दिया। तो अब जो लोग आते हैं उनके लिए केले वेले खिलाना आसान है। सॉरी मैं अभी तो लाया नहीं, आसान है बिल्कुल, घास खिलाना आसान है क्योंकि ये सारे जो गाय बैल जिनका उपचार चल रहा होता है अंदर, ये अपने पैर स्ट्रेच करने और धूप सेकने बाहर आते हैं। मज़े कुछ नहीं, वो कर रहा है, अटेंशन मांग रहा है। देखो देखो, तो मैंने आपको कहा था ना, जब हम शूट करने आते हैं इनका ड्रामा शुरू हो जाता है। लिटरली बीचों बीच ये कर रहा है। बाय द वे आज हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए पीपल फार्म के 10 साल पूरे हो गए हैं और इसलिए हम एक छोटी सी रील बना रहे हैं कि हमने क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया और आज हम कहाँ पे हैं आपकी मदद से। थैंक यू। बड़े सारे लोगों को ये नहीं पता कि जब हम आए थे 10 साल पहले हमारे साथ 4 डॉग थे, जिसमें से स्पॉट जी एक थे। चिली अमेरिका चला गया, एक बेब था उसकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से, और एक फैटसो था जिसने अपनी पूरी उम्र काटी, उसकी डेथ हो गई। और चंबी तो तब हमें मिला था जब हम यहाँ पे आए थे। चलो भागो, अब होगी तुम्हारी कहानी पूरी, कटो, पर्पस सॉल्व, मिल गई अटेंशन।